डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं नीरज शर्मा, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पे चर्चा करूँगा। इसके अंतर्गत शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के कारक, इस विषय पर पूर्व में चर्चा हो रही थी। पूर्व के क्लास में हमने सामाजिक परिवर्तन और उसके प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में चर्चा कर लिया है। आज हम शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन में संबंध विषय पर चर्चा करेंगे। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। शिक्षा व समाज में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा एक सामाजिक क्रिया है जो समाज द्वारा नियंत्रित की जाती है। समाज अपने उद्देश्यों के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों आदि को निर्धारित करता है। यही कारण है कि विभिन्न समाजों में शिक्षा का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है। शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। ओटावे का भी यही विचार है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक कारण है, परंतु शैक्षिक परिवर्तन अन्य सामाजिक परिवर्तनों को आरंभ करने की बजाय उसका अनुगमन करता है। परंतु यह भी तथ्य है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है। अतः शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन के संबंध में दो मत प्रमुख हैं। पहला है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कारक है, दूसरा है शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की अनुगामी है। हम शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा एक सचेतन स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से शिक्षा के माध्यम में ऐसे शैक्षिक प्रयास किए जाते हैं जिससे शिक्षा का स्वरूप क्रियाशील हो जाता है। उदाहरणार्थ, भारतीय समाज में भारतीयता के प्रति जागृत करने व भारतीय मूल्यों को जीवन मूल्यों के रूप में प्रस्तुत करने हेतु भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित शिशु मंदिरों की श्रृंखला स्थापित की गई। परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों के छात्रों को अच्छे विचार व अनुशासन की दृष्टि से अन्य सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय के छात्रों से अलग देखा गया। यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन करती है। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला है परिवर्तन हेतु मानसिक रूप से तैयार करना। मेंटली प्रिपरेशन फॉर चेंजेज। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोगों को किसी भी नए परिवर्तन को स्वीकारने हेतु मानसिक रूप से तैयार करना होता है। प्रायः लोग किसी भी नए परिवर्तन को सहज ही स्वीकार नहीं कर पाते तथा डरते हैं कि कहीं इस नए परिवर्तन से उनका अहित न हो जाए। कभी कभी संकुचित स्वार्थों के कारण भी लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। शिक्षा का कार्य इन परिवर्तनों से होने वाले लाभों से लोगों को परिचित कराकर उनकी मानसिकता को बदलना होता है। कोई भी परिवर्तन कितना भी लाभकारी क्यों न हो, इसका विश्लेषण शिक्षा द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है परिवर्तनों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ चेंजेज। समाज में होने वाले अधिकांश परिवर्तन प्रगतिशील होते हैं तथा समाज को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं।
परंतु कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो समाज को पीछे की ओर ले जाते हैं तथा जिन्हें स्वीकारने पर समाज को हानि हो सकती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा ही लोगों में सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करती है और उन्हें इस योग्य बनाती है कि वे उनके गुणों या अवगुणों पर विचार कर सके तथा यह भी निर्णय ले सके कि कौन से परिवर्तन उनके लिए उपयोगी होंगे और कौन से नहीं। तीसरा है परिवर्तनों में बाधक तत्वों को दूर करना। जब भी समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन की राह में अनेक बाधक तत्व भी होते हैं जिन्हें शिक्षा ही दूर करने का प्रयास करती है। शिक्षा व्यक्तियों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाकर परिवर्तन से होने वाले लाभों की विवेचना करती है जिससे बाधक तत्वों को दूर करने में मदद मिलती है। चौथा है शाश्वत मूल्यों को अस्थायी करना। प्रत्येक समाज के कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं जो उस समाज को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। इन्हीं शाश्वत मूल्यों में उस समाज की विशेषता निहित होती है। जब कभी सामाजिक परिवर्तन के कारण इन मूल्यों में दुर्बलता आने लगती है तो समाज पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसे समय में शिक्षा ही इन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करती है और सामाजिक परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचाती है। पांचवा है ज्ञान में वृद्धि करना, इंक्रीजिंग नॉलेज। शिक्षा का प्रमुख कार्य विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले ज्ञान के विकास व नए नए अनुसंधानों से परिचित कराना। ज्ञान में वृद्धि द्वारा ही नवीन परिवर्तन के विषय में जानकारी मिलती है जिससे ज्ञान में के विभिन्न क्षेत्रों का विकास होता है। इस प्रकार ज्ञान में वृद्धि कर शिक्षा सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है। छठवां है सामाजिक गतिशीलता में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल मोबिलिटी। सामाजिक परिवर्तन का आधार है सामाजिक गतिशीलता। शिक्षा ही सामाजिक समस्याओं का समाधान करके सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने में सहायक होती है। इससे लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन आता है तथा शिक्षा नए परिवर्तनों को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। सातवां एकता व समग्रता उत्पन्न करने में सहायक। भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न धर्मावलंबी निवास करते हैं, जब कभी आपसी तनाव, झगड़े, मतभेद, स्वार्थों का टकराव होने से संघर्ष होने लगता है तो शिक्षा ही लोगों को जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण आदि से संबंधित झगड़ों को त्याग कर राष्ट्रीय एकता के विचारों को स्वीकारने व एकता व समग्रता उत्पन्न करने में सहायक होती है। आठवां है सामाजिक सुधार में सहायक, हेल्पफुल इन सोशल रिफॉर्म। शिक्षा का एक मुख्य कार्य आलोचना व सुधार भी है। अतः समाज में जब भी कुछ गलत घटित होता है तो शिक्षा मनुष्य को समालोचनात्मक दृष्टि देकर सुधार हेतु सुझाव देती है। अतः शिक्षा इस कार्य द्वारा भी सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती है। नौवां है संस्कृति का हस्तांतरण, परिवर्तन व सुधार करना। शिक्षा के द्वारा ही समाज की संस्कृति का हस्तांतरण नई पीढ़ी को किया जाता है जिससे समाज में स्थायित्व व निरंतरता आती है। परंतु शिक्षा का कार्य ज्ञान, संस्कृति का हस्तांतरण ही नहीं अपितु उसमें वांछनीय परिवर्तन व सुधार भी लाना है। इस दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन के जन्मदाता, प्रवर्तक व निर्देशक है। 10वां है मानवीय व सामाजिक संबंधों की प्रस्थापना करना। आज के वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी युग में नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति ने अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न की हैं जिनमें मुख्य समस्या मानवीय व सामाजिक संबंधों के छिन्न भिन्न होने की है।
वैज्ञानिक प्रगति व विकास की अंधी दौड़ ने मानवीय गुणों के प्रति लोगों को संवेदन शून्य बना दिया है। अतः शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह मानवीय व सामाजिक संबंधों की प्रस्थापना में सहयोग करे व लोगों को संवेदनशील बनाए। 11वां है सामाजिक परिवर्तन हेतु कुशल नेतृत्व प्रदान करने में सहायता करना। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य योग्य व कुशल नेतृत्व करने में सहायता देता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए नेतृत्व द्वारा समाज में सुखद परिणाम के रूप में स्वतंत्रता मिली। अतः किसी भी समाज के व्यक्ति कितने भी योग्य व प्रतिभाशाली क्यों न हो, कुशल नेतृत्व के अभाव में वे सही कार्य नहीं कर सकते। अतः शिक्षा द्वारा कुशल नेतृत्व प्रदान किए जाने से सामाजिक परिवर्तन भी तीव्र होता है। 12वां है नवीन परिवर्तनों के उदय में सहायक। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी समाज में कुप्रथाएं, बुराइयां व्याप्त हुई तो शिक्षित वर्ग के प्रयासों द्वारा ही उन्हें दूर किया जा सका। उदाहरणार्थ शिक्षित वर्ग द्वारा ही सती प्रथा, बाल विवाह आदि के विरुद्ध आंदोलन किए जाने से इसे दूर करने हेतु कानून बनाया गया व इसे दूर करने का प्रयास किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि नवीन परिवर्तनों में शिक्षा पूरी तरह सहायक है। सामाजिक परिवर्तन के अनुगामी के रूप में शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है। इसमें है सामाजिक शक्तियों के कारण शैक्षिक परिवर्तन लाती है, सामाजिक आवश्यकताओं के कारण शैक्षिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण शैक्षिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालयों की भूमिका। रोल ऑफ स्कूल्स इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। कभी यह मंद गति से होती है तो कभी तीव्र गति से और कभी क्रांतिकारी रूप से, परंतु प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। इनमें कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये अपने आप होते हैं। जैसे समाज में लड़कियों की संख्या बढ़ने से बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन। इसके विपरीत कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो नियंत्रित होते हैं, जैसे वर्ग विहीन व धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण। इन परिवर्तनों हेतु हमें शिक्षा का आश्रय लेना पड़ता है। विद्यालयी शिक्षा तथा जनसंचार के माध्यम से दी जाने वाली निरौपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा का इसमें सर्वाधिक महत्व होता है। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय के कार्य। फंक्शंस ऑफ स्कूल्स इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन हेतु विद्यालय के दो प्रमुख कार्य हैं। पहला है सामाजिक परिवर्तन को उचित दिशा प्रदान करना। समाज में होने वाले स्वतः परिवर्तनों को विद्यालय ही उचित दिशा प्रदान करते हैं। ऐसे परिवर्तनों पर विद्यालय को नियंत्रण रखना चाहिए व उनका मार्गान्तीकरण किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के आने पर समाज में जो त्रासदी झेलनी पड़ती है उसे कम करने के लिए शिक्षित वर्ग को आगे आकर सहायता करनी चाहिए। दूसरा है सामाजिक परिवर्तनों का आधार तैयार करना। विद्यालय का दूसरा कार्य उन सामाजिक परिवर्तनों हेतु आधार तैयार करना होता है जो समाज अपने में करना चाहता है। जितनी कुशलता व त्वरित गति से विद्यालय यह कार्य करते हैं, उतनी ही तीव्रता से वांछित सामाजिक परिवर्तन होते हैं। विद्यालयों का निर्माण ही इस धारणा पर
किया जाता है कि यहाँ समाज के योग्यतम व्यक्ति शिक्षित होकर समाज के हित अहित के बारे में सोचेंगे व उनका श्रेष्ठ आचरण समाज के उच्च व्यवहार प्रतिमानों का आदर्श होगा। इस प्रकार शिक्षा द्वारा विद्यालय नियोजित परिवर्तन हेतु धरातल तैयार करते हैं, एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें सामाजिक परिवर्तन को स्वीकारने की प्रवृत्ति समाज के सदस्यों को जागृत हो। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में शिक्षक की भूमिका। रोल ऑफ टीचर्स इन रिलेशन टू सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस युग में शिक्षक ही लोगों के अंदर व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर करके उन्हें प्रगति पथ की नई राह दिखा सकता है तथा मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके नए परिवर्तनों में आस्था पैदा कर सकता है। सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से शिक्षक के निम्नलिखित कार्य हैं। शिक्षक को सामाजिक परिवर्तन को सुनियोजित दिशा व गति प्रदान करनी चाहिए। शिक्षक को जनतांत्रिक जीवन मार्ग स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष व सभी के लिए समान होना चाहिए। शिक्षक को समाज में व्याप्त संकीर्णता और पिछड़ेपन को दूर करके आदर्शों व मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिक्षक को बालकों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण उनमें उच्चता व निम्नता की भावना को पनपने नहीं देना चाहिए। शिक्षक को समाज की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति के विकास में सक्रिय योगदान देना चाहिए। शिक्षक को लोगों के मन में सांस्कृतिक जड़ता की भावना को दूर करने उन्हें नवीन परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षकों को बालकों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए तथा सभी प्रकार के श्रव्य दृश्य साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। बुद्धिजीवी होने के कारण शिक्षक को ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों की व्यापक जानकारी होनी चाहिए तथा उच्च ज्ञान के आधार पर उसे नए परिवर्तनों की भूमिका तैयार करनी चाहिए व उन्हें नियंत्रित रखते हुए सही दिशा देनी चाहिए। शिक्षक को बालकों के समक्ष स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उनका अनुसरण करके अपने विचारों को प्रगतिशील बना सकें। शिक्षक को पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक व तकनीकी विषयों को महत्व देते हुए समाज के वैज्ञानिक व तकनीकी दृष्टि से विकास में सहायता देनी चाहिए। शिक्षक को बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए जिससे वे नए समाज की रचना में अपना योगदान दे सकें। शिक्षकों को अनुशासन की रक्षा दंड द्वारा नहीं वरन वाद विवाद व प्रोत्साहन द्वारा तथा बालकों का अनुशासन की रक्षा में भाग लेने योग्य बनाकर करनी चाहिए। पाठशाला से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए शिक्षकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। शिक्षक को अपने व्यवहार से छात्रों को नवीन परिवर्तनों के अनुकरण हेतु प्रेरणा देनी चाहिए तथा इस दिशा में अंधविश्वास व कुरीतियों को त्याग कर अपने व्यक्तित्व द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, तभी छात्र स्वयं उसका अनुसरण करेंगे। शिक्षक को कक्षा में ऐसा वातावरण प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें छात्र नई प्रवृत्तियों आकांक्षाओं को स्वीकार करने के लिए स्वयं ही प्रेरित हों। सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु कभी कभी शिक्षक को बालकों को
कक्षा की सीमा के बाहर भी शिक्षण कार्य व कुशल नेतृत्व देना चाहिए। धन्यवाद।